ब्रीड सही का। ब्रीड नहीं मिल पाया। हाँ। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा। शुरू में 3-4 लाख रुपया नुकसान हो गया। हाँ। ये नहीं कि खोलें और बंद कर दें। बंद कर दें। अगर बंद होने के पीछे का रीजन क्या क्या होता होगा? बैलेंस बंद करने का रीजन मेन बैलेंस ही होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, हम अपने वीडियो में कभी कभी बता दिया करते हैं कि बंद होने के 3 रीजन होते हैं। एक रीजन तो पार्टनरशिप होता है। तो छोटे स्तर से अगर आप फार्म शुरू करके, बगैर पैसे में फार्म शुरू करके और इस स्तर तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा आपके अनुभव को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। जैसे कैसे क्रॉस करवाने का जो प्रक्रिया क्या होता है? कुंटल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहती हैं कि 2.5 कुंटल खिलाइए और 1 कुंटल कर लीजिए। नहीं हो पाता। मैं शुरू में रायल ग्रीन का दाना खिलाया था। अच्छा। 1.5 साल पहले। हाँ। और मैं खिलाया था और 75 माइनस ही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी बागी बलिया में है और इस समय हम हैं राजकुमार पिग सेंटर पे। राजकुमार यादव जी का ये पिग फार्म है और एक युवा क्रिकेट की दुनिया से आकर के सुअर पालन की दुनिया में जीरो से हीरो तक का सफर कैसे तय करता है, आइए इनसे जानते हैं, इनसे समझते हैं इस बिजनेस के बारे में और इनके संघर्षों के बारे में। तो भैया स्वागत है आपका। और थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। राजकुमार यादव नाम है मेरा जी। गांव का नाम है बरनाक बसंतपुर बसरा जी। जिला बलिया जी। और बगल में सौदरपुर चट्टी है 500 मीटर दूर। और हम लोग 2 किलोमीटर बगल में किरापुर स्टेशन है। किरापुर रेलवे स्टेशन है जी। कब फार्म की शुरुआत कब हुई थी आपकी? फार्म की शुरुआत मुझे पिछले 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ। 2.5 साल से आप यादव समाज से आते हैं और यादव समाज डेयरी पे ज़्यादा विश्वास रखता है। जी। गाय पे ज़्यादा विश्वास रखता है, भैंस पे ज़्यादा रखता है और बैकग्राउंड वही होता है, खेती किसानी वाला है। और या तो देश की सेवा या तो फिर गौ माता है और भैंस की सेवा। जी। दूध पीना है, पलवानी करना है और देश की सेवा करना है, कुछ इस टाइप का होता है। फिर आप बिजनेस में और अभी सुअर पालन वाले बिजनेस में कैसे दिमाग चेंज किए और कैसे अपने आप को तैयार किए, कैसे लोगों को तैयार किए और कितना इसमें आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कठिनाइयां तो मुझे बहुत झेलनी पड़ी इसमें। मैं शुरू में घर का मैं अकेला हूँ। 2 बाप के बीच में मैं अकेला हूँ। अच्छा। मेरे बड़े पिताजी की 2 लड़कियां हैं। अच्छा। और मेरे 4 बहन हैं। अच्छा। और 2 लोगों के बीच में मैं अकेला हूँ। मतलब 6 बहनों का इकलौता भाई हैं आप? जी। जी। और मेरे बड़े पिताजी बाहर कमाते थे, किसानी वाला काम करते थे। और छोटे पिताजी घर पे थे। और मैं भी बहुत नौकरी का तलाश में था, अगर नहीं मिला तो ऐसे ही खेलते खेलते थे तो मैं चला गया सिकंदरपुर खेलने। कोई एरिया बाकी नहीं था। अच्छा, अच्छे क्रिकेटर थे आप? अच्छे क्रिकेटर थे जी। वहाँ पे गए, मैं सिकंदरपुर गया था तो वहाँ अजीत राय मिल गए। अच्छा। संजोग से तो वहीं हम लोग बात किए और वही फिर बात किए तो फिर मैं दूसरा बिहान में वहाँ पे गया और वही गाइड किए। उसके बाद मैं ठान लिया कि मैं पिगरी फार्म ही करूँगा और उसके बाद 2 महीने बाद मैं फार्म चालू कर दिया। अर्थ का व्यवस्था कैसे कर पाए, पैसे का व्यवस्था कैसे कर पाए? तो क्रिकेट खेलते थे उस समय। जी, क्रिकेट खेलता था। पैसे का व्यवस्था मेरे सारे बहुत दोस्त हैं, वो लोग बहुत मदद किए, गांव वाले लोग मदद किए। अच्छा। और मेरे एक धर्मेंद्र भाई हैं और मेरे एक डॉक्टर हैं आलोक भाई। वो बहुत मतलब लोगों के सहयोग से आपने फार्म मैं शुरू कर लोगों दिया? के सहयोग से जो 4-5 लोग हैं, मेरे बजरंगी भाई हैं, एक राजेश भाई हैं। राजेश भाई के मेरे बहुत ऊपर मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरे टीम पे लगा दिए कि तुमको इतना इतना देना है? एक टीम है, वो मेरी एक टीम ही है, एक छोटी सी टीम है। वही उसी टीम की वजह से मेरा फार्म चला। घर से 1 रुपया इसमें नहीं लगा था। अच्छा। घर से 1 रुपया नहीं लगा था। और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उस समय? इस समय हमारे पूरा जानवर लिया 7 लाख रुपया लगा था शुरुआत में। 7 लाख। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा बात को रोकना चाहेंगे। तमाम फोन आते हैं हमारे ऊपर और जैसे हम विजिट करने जाते हैं तो लोग कहते हैं मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। जी। अब लोग जानने लगे हैं हमको भी कि मैं सुअर पालन की वीडियो बनाता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि भैया 3 लाख रुपया हो, 4 लाख रुपया हो, में हो जाए कि ना? और एज ए फार्मर आप क्या कहना चाहेंगे? 3 लाख 4 लाख से बिजनेस को शुरू करना चाहिए या फिर दूसरा बिजनेस कर ले आदमी, इसमें 3 4 5 के बजट से ना आए? 3 लाख में जानवर 3 लाख में नहीं हो पाएगा। फीड अगर पूरा अपन फार्म बना लिया तो 3 लाख में चालू कर सकता है। अच्छा। 1.5 लाख का जानवर मैं पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 3 लाख में नहीं हो पाएगा। 4 लाख? 4 लाख में भी नहीं हो पाएगा। 5 लाख? 5 लाख में अगर बहुत छोटा जानवर हो पाएगा, 2-4 फीट जानवर फेल होने की संभावना फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी? फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। कम से कम 8 लाख से शुरू कम से कम आइडियल बजट अगर देखा जाए तो 10 लाख। हम लोग अंदर चलते हैं, जैसे हम लोग अंदर चलते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ पे चूना गिराया गया है जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए गिराया गया कि कोई बैक्टीरिया के लिए बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लोग जैसे एंट्री करते हैं तो एक पूरब पश्चिम में फार्म बना है,
जी पूरा पश्चिम में। ये जो गलियरे की चौड़ाई क्या होगी सर? 4 फुट। 4 फीट। 4 फीट ही क्यों रखे आप इसको? 4 फुट ही थी, बीच में नाली हो गया और शुरू में बहुत मुझे जानकारी था नहीं। हाँ, जैसे 4 था फुट का एक फायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। 4 जी फुट का फायदा यह होता है कि अगर कोई पशु इसमें चले जाते हैं, बड़े पशु जैसे आपके जो बड़े पशु होंगे, उसमें से 4 फीट में आराम से घूम हाँ, जाएंगे, आराम से घूम जाते हैं। घूम जाते हैं। हम लोग इसी सेक्टर से शुरू कर लेते हैं। तो ये जो गिल्ट है, क्या है ये? ये सब फार्टनर के हैं ये सब फैटनर के हैं। जी। इनको आप तैयार कर रहे हैं? जी तैयार कर कितने फैटनर तैयार कर रहे हैं इसमें? इसमें 19 पीस है और उसमें भी वो बच्चे 19 है। मतलब 19 पीस इसमें, 19 पीस इसमें है। जी जी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि जो आप फीड डाले हैं, ये जी। फीड कौन सी फीड है? ये फीड अपना मैं फीड वाला बनाता हूँ। क्या रेट पड़ जाती है फीड? ये रेट पड़ती है 32 रुपये स्टार्टर। स्टार्टर? मैं शुरू से अंत तक स्टार्टर ही खिलाता हूँ। क्या बात, शुरू से अंत तक आप स्टार्टर ही खिलाते ये हैं? स्टार्टर खिलाता और हूँ कितने दिन में तैयार कर लेते हैं? 6 महीने में। 100 kg जी बीनिंग से बाद की? जन्म से 6.5 महीने। जन्म से 6.5 महीने? जी सच बताइए, सच बता रहा हूँ, गुमराह मत करिए। नहीं गुमराह नहीं। जन्म से स्टार्टर में फीड ही खिलाता हूँ शुरू से अंत तक। अच्छा इसमें चारा कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, चलिए कितना खर्च आ जाता है? 32 रुपये आता है मतलब स्टार्टर में। टोटल एक पशु को तैयार करने में आपका खर्च 8,000 करीब आता है। 8,000 करीब। जी और इसको 8,000 में तैयार कर लेते हैं। समय कितना लगता है? 6.5 महीने। 6.5 कितना महीने। वजन का फीड खा लेती है? फिर 2.5 कुंटल खाती है एक जानवर। 2.5 कुंटल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहती हैं कि 2.5 कुंटल खिलाइए और 1 कुंटल कर लीजिए। नहीं हो पाता। मैं शुरू में राल ग्रीन का दाना खिलाया था अच्छा। 1.5 साल पहले, हाँ। और मैं खिलाया था और 75 माइनस ही थी। अच्छा, 7 महीने में खिलाया था। 2.5 kg आप किसी कंपनी की फीड को खिलाते हैं और 75 माइनस था? जी 75 समय माइनस में? कितने समय में? 7 महीने में। और सेम यही ब्रीड थी? यही ब्रेड थी। ब्रेड कोई दीवार में मुहरा में सब कर देते हैं? दीवारी में सब किए थे। अच्छा, हम देख रहे हैं वाटर निप्पल लगाए हैं आप, और इसका थोड़ा सा हाइट आप कम रखे हैं। ये जानकारी के अभाव में हो गया? जानकारी के अभाव में और ऊपर भी लगाए, और जो इधर है तो बीट डाले। अच्छा, गर्मी नहीं होता है वो। अच्छा, गर्मी नहीं होता है। बीट अच्छा, डाले। एक चीज हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जब इधर चलते हैं तो आप ये बीच में एक चेन लटकाए हैं, इसका क्या रोल है? चैन जैसे लटकाए कि सब एक दूसरे के जानवर पूछ काटते हैं सब, हाँ तो चैन लटकाए कि एक उसमें बजे रहेंगे। हाँ। इन लोगों का दूसरा और ध्यान नहीं जाएगा, मतलब इस वजह से चैन उसका। ये एक साइंटिफिक रीजन है, चैन इसलिए लटकाए हैं आप जी कि उसमें आयरन नहीं मिलेगा। इनके ध्यान को उस पे मतलब केंद्रित कर दिया जाए, जी और उसी में लोग परेशान है, उसी से खेले, उसी से मस्ती और करें। उसी खेले मस्ती करें। क्योंकि ये लोग आपस में पूंछ भी काट लेते हैं। जी वाटर निप्पल लगाए, उससे लोग पानी पी ले रहे हैं मस्ती से। देखिए क्या मस्त, जबरदस्त। और शुरू से देखिए, ये जो बच्चे हैं, कितने दिन के बच्चे हैं? ये बच्चे 60 दिन हो गया। ये 60 दिन के बच्चे हैं। जी कितने दिन बाद बच्चों को दूध से हटा देते हैं आप? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद दूध से हटा देते हैं। जी फिर उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं। फिर शुरू कर दें। अगर फटनिंग मुझे करना होता है जब, तो मैं अधिक से अधिक 7 kg के बाद ही बीनिंग करता हूँ। 7 kg के बाद? 7 माइनस में बीनिंग मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, अगर बच्चा हटाना होता है तो 6-5 में मैं बीनिंग कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जब इधर आते हैं तो ये आपका, नहीं इधर से हम लोग कवर करते हैं, ऐसे करके तब आते हैं इधर। जब हम लोग इधर आते हैं तो ये जो मादाओं का आप केज बनाए हैं, कै बाई का केज है? ये 6x7 का केज लग रहा है। 6x7 6x7 का केज है। इसमें आप डिलीवरी लेते हैं? डिलीवरी मैं उधर लेता हूँ, डिलीवरी के बाद इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। डिलीवरी के बाद इसमें शिफ्ट करते हैं जी। उन मादाओं को जो कि मतलब अब दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो। हाँ, दूसरी बार प्रेग्नेंट के तैयार हो जाए। बीनिंग के बाद आप यहाँ करते हैं? अच्छा, बीनिंग करने के लिए क्या करते हैं? मादा को हटाते हैं कि बच्चों को हटाते हैं? मैं बीनिंग करने के लिए मादा को हटाता हूँ, बच्चे वहीं रहते हैं 10-15 दिन। अच्छा, क्योंकि बच्चे उस जगह से जाना पहचाना सब महसूस करता है। मादा के महक वहाँ रहती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, आप लगाए हैं टैग लगाए। तो इस टैग का क्या रोल है? ये रोल है कि जिसमें क्रॉसिंग में मुझे पता चल जाता है। मतलब इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन टैग से पूरा आराम से मेंटेन कर लेते हैं। बिमराल रखे हैं, इसका क्या करते हैं आप? बिमराल वो मादा को देते हैं, सब हफ्ता में एक बार दे देता हूँ। उसका क्या रोल होता है, किस लिए उसको दिया जाता है, जानते हैं आप? उसको देते हैं तो ताकत शक्ति मजबूत रहे इसके, और बच्चे तंदुरुस्त रहे। हम लोग जब इधर आते हैं भैया तो ये हम देखते हैं आप किस तरीके का ए सेट बनवाए हुए हैं। बहुत कम खर्च में और बहुत ही काम चलाऊ फार्म बना हुआ है। अच्छा, ये जो केज की लंबाई चौड़ाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती? इसको कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। देखिए इसमें 2 जानवर आराम से रह जाते हैं। अच्छा, इसको मतलब कौन सी मादा इसमें रखते हैं आप?
प्रेग्नेंट मादा रखते हैं कि प्रेग्नेंट माता मैं रखता हूँ इसमें। अच्छा, कब तक रखेंगे इसमें आप? जब तक रखें, जब जैसे डिलीवरी से 2-3-4 दिन पहले इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन कर जाते हैं, आपको जी। मालूम होता है कि अब बच्चा देने वाली है, जी। तो फिर इधर से किधर लेके जाते हैं इसको? यहाँ से इधर से मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, उधर। अच्छा, उधर जी। डिलीवरी वाला हम लोग रूम भी देखेंगे, क्योंकि डिलीवरी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जी। वाटर निप्पल जो कि बहुत जरूरी भी है प्रकार से देखा जाए तो, वो लगाए बहुत अच्छा है। ये जो मादा है ये क्रॉस हो चुकी है, ये इसे क्रॉस हो चुकी है। जी। तो इसमें कब तक इसमें रहेगी? अब ये रहेगी रूम खाली तब तक यहीं फिलहाल रहेगी वो। अब जब हम लोग इधर आते हैं तो आपका ये जो बोर है कितना पुराना बोर होगा? ये पुराना 2.5 साल करीब हो गया। ये 2.5 साल। क्या बॉडी वेट होगा इसका? बॉडी वेट इसका 2.5 करीब होगा। 2.5 कुंटल? 2.5 कुंटल करीब होगा। 2.5 कुंटल प्लस होगा जी। थोड़ा सा हम लोगों को देख करके हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा बदला देख रहा है। जब हम लोग इधर आते हैं, लार्ज व्हाइट का बोर है। जो ए बोर रखे हैं, ए कौन सी नस्ल का बोर है? डिरोक का बोर है। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं डिरोक बड़ा प्रचलन में है। डिरोक कितना जरूरी हो जाता है इसमें? ये हरियाणा रोहतक जिला से लेकर आया है इसको जी। उसका खर्च लगभग पड़ गया 45,000 रुपये। तो इसको क्यों लाए आप? फैटनर के लिए, फैटिंग करना है मुझे। की मादा है। इस रोल को समझाइए, कैसे इस रोल को समझाइए हमको। जैसे मतलब लार्ज व्हाइट की मादा रहेगी जी, और डिरोक का बोर होगा। उससे आप क्रॉस करवाएंगे, जो बच्चे आएंगे या फोन ब्रीड करवाएंगे, उसको आप फैटनर के रूप में तैयार करके। जी, फैटनर का ही काम मैं करता हूँ। फैटनर का ही काम करते हैं। उसको आप सेल करेंगे। एक मादा वो क्रॉस हो गई है, जो जिन बच्चों को मतलब बच्चे चाहिए वो 4 महीने बाद मिल जाएगा। अच्छा, तो डिरोक की मादा भी है कि मतलब सिर्फ नर है? जी, नर है। अच्छा, नर है जी। अगर ये फोन ब्रीड किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर किसी भाई को चाहिए तो कम से कम। मोबाइल नंबर है 98 38 36 70 96। जिन भाइयों को चाहिए वो 4 महीने बाद मुझे मिले और यहाँ से जानवर मिल जाएगा। चलिए, बहुत मेहनत के बाद मिला है जानवर। बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं, क्योंकि प्योरिटी में होना बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तो जब हम लोग आते हैं इधर आपके बाएं साइड, तो इधर हम देखते हैं कि इस वाले सेक्शन, ये जो इसमें मादा आप बच्चा दिलवाते हैं। जी, इसमें मैं दिलवाता हूँ। उसमें ये बच्चा मादा इसमें हिट में है। अच्छा, हिट में है तो इसको आप अलग रखे हैं। क्रॉस कराने का क्या रोल है आपका? जी, क्रॉस इसी में भी कराएंगे। अच्छा, कैसे क्रॉस करवाते हैं? क्रॉस मैं सुबह में कराता हूँ। मतलब हिट मादा को मैं सुबह में पहली बार कराता हूँ, पहली बार ही। अच्छा, चाहे शाम को हिट आए चाहे सुबह में हिट कराता हूँ सुबह में। थोड़ा सा हम लोग बाहर चलेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है, और छोटे स्तर से अगर आप फार्म शुरू करके, बगैर पैसे में फार्म शुरू करके अगर इस स्तर तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा आपके अनुभव को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। जैसे कैसे क्रॉस करवाने का जो प्रक्रिया क्या होता है? क्रॉस करवाने की प्रक्रिया की, जैसे मैं सुबह में क्रॉस इसलिए कराता हूँ कि जैसे सुबह में क्रॉस होगी तो मादा इधर उधर चलेगी, बैठेगी नहीं, सोएगी नहीं, तो जो अंदर उसका बैक्टीरिया वो तो नहीं होगा, स्पर्म मतलब बाहर नहीं आएगा। और शाम को क्रॉस कराने में नुकसान होता है कि मादा रात में सो जाती है तो स्पर्श बाहर आ जाता है, इसलिए बच्चे कम आते हैं और उससे परेशानी झेलनी पड़ती है। मान के लिए कि अभी कोई मादा हीट में आ गई, तो उसको कितने देर बाद क्रॉस करवाएंगे? 1 दिन बाद मैं क्रॉस कराता हूँ। 1 दिन बाद कराते हैं। कितने टाइम करवाते हैं? कराता 3 टाइम करवाता हूँ, सुबह शाम सुबह। अच्छा, सुबह शाम और सुबह। फीड देने से पहले मैं करवाता हूँ क्रॉस। फीड देने से पहले कितना देर पहले? फीड देने से 10-15 मिनट पहले मैं करवा देता हूँ। करवा देते हैं। तो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद 10-15 मिनट बाद चारा में डालता हूँ। फिर उसके बाद बोर को उसमें से निकाल देते हैं। अच्छा, हम कहीं देखते हैं, कहीं फार्मर पे लोग डाल देते हैं बोर के साथ ही मादा को। नहीं, वो गलत चीज, वो प्रक्रिया वो गलत चीज है। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो गलत चीज है। वो गलत इसमें क्या गलती हो सकती है, क्योंकि लोग भी जानना चाहेंगे। गलत वो चीज है कि वो मादा तो हिट में रहेगी और बोर अपना उठू में रहेगा, कहीं भी वो चढ़ जाएगा, उठू नुकसान पहुंचा देगा, पैर टूट सकता है, मादा में उसको परेशान करेगी। अच्छा, ये जो रूम है ये आपका फीड वाला है कि मतलब? ये फीड वाला है। ये फीड वाला रूम है। क्या बात। टंकी है, टंकी में पानी भर देते हैं। पानी गर्मी में तो पानी गर्म हो जाते होंगे, तो फिर कैसे मेंटेन करते हैं? मेंटेन करते हैं कि बीच बीच में 2-2 घंटों में चलाता रहता हूँ। बीच बीच में चलाते रहते हैं। ये आपका फीड का रूम है जी। क्या बात, बहुत शानदार। अच्छा, जैसे रॉ मटेरियल जो है उसको इकट्ठा करने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, क्योंकि ज्यादातर फार्मर बस इसीलिए नहीं किसी फीड नहीं बनाते हैं ताकि उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, या फिर इस संकोच में रहते हैं कि मैं कहाँ से मटेरियल लाऊं। तो मटेरियल सब मिल जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग के बगल में कसारा है, वहाँ सोया है, मक्का है, हर एक चीज वहाँ मिल रहा है, मुर्गी का दाना मिल रहा है। अच्छा, हर एक चीज वहाँ मिल रहा है, दाना, सारे मटेरियल्स आसानी से मिल जा रहा है, मिल जाते हैं।
थोड़ा सा और बताइए, जैसे जो युवा है चाहता है कि नहीं मैं पिगरी फार्म करूं, वीडियो देखता है और उसके मन में संकोच है कि नहीं कैसे करूं, तो थोड़ा सा लोग आपसे बड़ा इंस्पायर होंगे क्योंकि आप क्रिकेट खेलते थे, को स्टार वाला फीलिंग्स होता है क्रिकेटर के अंदर, और बड़ा अंदर से वो होता है कि नहीं मैं स्टार हूँ। उसके बाद सुअर पालन करना और खुद से करना, जो भी मैं देख रहा हूँ, सफाई भी आप खुद से कर रहे हैं, फीडिंग भी आप खुद से करा रहे हैं, सारा काम आप खुद से कर रहे हैं, तो वहां से यहाँ तक निकल करके आना और अच्छी इनकम जनरेट कर लेना। थोड़ा सा युवाओं को बताइए, चाहे जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए कि इस बिजनेस में लोगों का क्या रवैया रहा है, और रवैया है कि जो भाई जिन भाइयों को करना हो इस धंधे में आए जी, ये न सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, जी, मिलेगा कुछ नहीं, कहने वाले तो बहुत हैं। और इस धंधे में आए और मजबूती से आए, जिन भाइयों को आना हो, और 2-4 फार्म घूमे। अब तो 2-2.5 साल में जब पहले खोला था तो अगल बगल देहात में कहीं फार्म नहीं था, मैं तो खोल लिया, जैसे बहुत नुकसान हुआ, 3-4 लाख रुपया शुरू में मेरा नुकसान हो गया। अच्छा, जिन भाइयों को खोलना हो 2-4 फार्म घूमे, देखे समझे, उसके बाद इसमें हाथ डाले और मजबूती से डालें। और ये बजट वाला धंधा है, ये नहीं कि खोलें और बंद कर दें। अगर बंद होने के पीछे का रीजन क्या क्या होता होगा? बैलेंस बंद करने का रीजन मेन बैलेंस ही होता है, और कुछ नहीं होता। अच्छा, हम अपने वीडियो में कभी कभी बता दिया करते हैं कि बंद होने के 3 रीजन होते हैं। एक रीजन तो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप वाला तो धंधा करना ही नहीं चाहिए, वो भी बंद होने का एक रीजन होता है। वो तो रीजन ही है। और दूसरा रीजन ये होता है कि फीडिंग मैनेजमेंट आप सही नहीं कर पाते हैं, आपके पास बैलेंस कम होता है, एक रीजन ये हो जाता है जी। और तीसरा रीजन होता है कि सही ब्रीड का ना मिल पाना। तो आप किस वजह से घाटा आपको? मुझे घाटा सही ब्रीड नहीं मिली की वजह से घाटा मेरे हो। अच्छा, सही ब्रीड नहीं मिल पाया, हाँ, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, शुरू में 3-4 लाख रुपया नुकसान हो गया, हाँ, और फिर जैसे जैसे फार्म आगे बढ़ा तो तब मैं ये वाला फार्म बन रहा था, तब तक मैं पॉइजन खा लिया। अच्छा, बाई मिस्टेक में पॉइजन खा लिया, उसमें 70-80 हज़ार रुपया मेरा नुकसान हो गया। अच्छा, फिर इस समय मैं सुधरा हूँ, कुछ फार्म अच्छा बेनिफिट हुआ, तब तक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गया, और फिलहाल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अंतिम समय चल रहे हैं वो। और मैं KGMO लखनऊ भर्ती भी कराया था 1 महीने, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप जो भी फीड खिलाते हैं घर की खिलाते हैं? घर की संघर्षों से फार्म खड़ा हुआ है, संघर्षों से। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समय इतना संघर्ष के बाद सब कुछ काट पीट दी जाए, खर्च काट दिया जाए, और सबका कुछ काटने के बाद कितना एक इनकम महीने का ले पाते हैं आप? इनकम का महीने का तो जैसे फाइटनर हुआ तो लगभग 30-40 हज़ार रुपया इनकम आ जाता है लगभग, फिलहाल शुरुआती दौर में जी। अच्छा, जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि फाइटनर या फिर कोई भी पशु बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फोन मना करना पड़ता है, इतना अगल बगल कटर है कि मना करना पड़ता है कि भैया। लोगों का सवाल ये रहता है कि सुनील भैया आप वीडियो बनाते हैं, तमाम फार्म खुलते जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म की तरह इस फार्म को आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो से लोग फार्म खोल रहे हैं, जब इतने फार्म हो जाएंगे तो माल बेचेगा कहाँ? माल बेचने लिए कोई जानवर है ही नहीं किसी के पास। अच्छा, इतना कटर है सब कि किसी के पास जानवर नहीं है। 2 कटर को पूरा जानवर 1 महीने नहीं दे पाएगा, चाहे कितना भी जानवर रखा हो। 2 कटर अगर हो तो वो पूरे महीने उसको आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप उतना तैयार ही नहीं उतना ही आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि हफ्ता में 2 दिन 3 दिन बाजार लगाते हैं सब, हम लोग दे नहीं पाएंगे जी। और इसमें कंपटीशन नहीं है, एकदम कंपटीशन नहीं है। रेट क्या है सर? इस समय रेट तो थोड़ा डाउन, 10 रुपया डाउन हुआ है। तो भी क्या है इस समय? डाउन 200 रुपया चल रहा है इस समय। जब डाउन है तो 200 है, डाउन है तो। और होली पे तो हमेशा रेट बढ़ता है, इस बार होली पे तो लग नहीं रहा बढ़ेगा इस समय। अभी तक तो बढ़ जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या था कि मतलब ज्यादा फार्म हो गए हैं या फिर? नहीं, ज्यादा फार्म से रीजन नहीं होगा, बाहर से सब मंगा ले रहे हैं सब। अच्छा, और इस समय तो रीजन जैसे महाकुंभ लगा था, इस वजह से रेट थोड़ा माइनस हुआ है। कुंभ से थोड़ा सा लोग धार्मिक हो गए थे जी, इस वजह से रेट कम हुआ है। मांस मछली कम बिक रहा था। अच्छा, जैसे और कोई भाई अगर शुरू करना चाहे तो कम से कम 10 लाख से आए, उससे कम हो तो 10 लाख से कम आए। कम 10 लाख से कम न आए, 10 लाख से ही आए, और मजबूती से आए, पार्टनरशिप में मत आए, और खुद लेबर भरोसे शुरू में मत आए। खुद लेबर बने, उसके बाद पैसा जुटाए, उसके बाद इसमें आए। खुद लेबर बने तो ही आए। और यही सच्चाई भी है इस फार्म की, और यही सच्चाई है इस बिजनेस की। जैसे हम लोग ज़्यादातर यही प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें हकीकत हो वही लोगों तक जाए, क्योंकि अधिकतर देखते हैं लोग यूट्यूब पे आते हैं, अधूरा ज्ञान देखते हैं और फार्म खोलते हैं, बर्बाद होकर फिर बंद कर देते हैं। तो इस बिजनेस को दोष देते हैं। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में मैं उसमें 1-2 महीने फार्म पे आता हूँ, नहीं तो मैं अभी खेलता ही था पूरा घूम के इधर उधर। अच्छा,
मेरे पिताजी थे, वही सारे सिस्टम देखते थे। मुझे बस सुबह शाम आकर चारा के समय में आ जाता था, देख लेता था कौन जानवर खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। पिताजी के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी हो गई? वो जब से पूरा पिताजी जिम्मेदारी बीमार है, होगी। तब से आप देख रहे हैं? हाँ, खेती भी अच्छी, खेती बाड़ी भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, कैमरा वैमरा भी लगाए हुए हाँ, हैं? कैमरा भी लगाए हैं सब। कैमरा लगाए। अच्छा, अगर शुरू करना है किसी व्यक्ति को तो खुद की फीड से शुरू करे ना? हाँ, खुद की फीड से ही शुरू नहीं, शुरुआत में हाँ। अगर समझ नहीं है तो फीड लेकर चालू कर सकता है। क्या है कि वो खुद की फीड में जानकारी नहीं होती कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इसलिए शुरुआत में अपना कोई फीड ले ले, कोई भी कंपनी का, और उसके बाद अपना फीड चला। अच्छा, हम लोग इतना बात कर लिए, हम लोग नस्ल के बारे में बात नहीं की। कौन सी नस्ल से शुरू किया जाए? नस्ल तो इधर अब इस समय तो लाल ज्वाइट सभी लोग के पास है। हाँ। अभी धीमे धीमे डिरोक आ गया है, हेमसार आ गया है, लेंडेस आ गया है। तो अगर शुरू करना है इधर देहात में तो लाल ज्वाइट की मादा हो और लेंडेस का बोर हो या चाहे डिरोक का बोर हो। अच्छा, इसी से आज के परिवेश के हिसाब आज के आपको ऐसा लगता है? जी, क्या बात, बहुत ही शानदार। अगर कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, संपर्क करना चाहे तो भैया का ये बोर्ड है और इस पोस्टर पे नंबर भी लिखा गया है। राजकुमार यादव जी हैं, जिला बलिया से हैं, बागी बलिया से। अब बसारा बरनाग बसंतपुर बसरा। क्या बात, बहुत ही शानदार। दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे भी आप? नहीं, कुछ नहीं कहना। जैसे जो नए युवा हैं, वीडियो देखते हैं, तमाम उनके दिमाग में क्वेश्चन होते होंगे या फिर आपसे लोग पूछते होंगे? पूछते हैं, बहुत फोन तो आता है, अब ऐसा नहीं फोन आता है। क्या है, उन लोगों का यही कहें कि भाई मेहनत करिए और कोई भी धंधा हो लगन से करें। ये मैं नहीं बोला बस शोर पाले नहीं आप लोग करें, आप लोग बात जो भी धंधा हो लगन से करें और खुद नौकर बनकर ही करें। इस बिजनेस को करना है तो इसका एक ही कैलकुलेशन निकल के आता है कि आपको खुद से समय देना होगा, एक अच्छी बजट के साथ आना होगा, तीसरी चीज की अच्छा मैनेजमेंट के साथ आना होगा, और चौथी चीज है कि आपको प्रॉपर सीख करके आना होगा, काम खुद से करना होगा, तो भी इस बिजनेस में आप आइएगा। और नहीं तो बड़का बनने के चक्कर में अब छोटका बनने में समय नहीं लगेगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। अब तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।